Excuse me, sir. May I come in? Yes, please. Thank you, sir. Welcome. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir. Good afternoon. Yes, I am. May I come in, sir? I think first of all, we need to knock the door. We need to knock the door a little bit. Yes. May I come in, sir? Yes, please. Good morning, sir. Good morning. You forgot one thing. You left the door. आपने दरवाजा छोड़ दिया, बंद नहीं किया. Once more. आपने इस बार परमिशन नहीं ली. Yes, May I please. come in, sir? Yes, please. Good morning, sir. Good morning. No, see. Excuse me, sir. May I come in, please? Thank you, sir. Good morning, sir. There are 4 panelists. You will say, good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Sit down, right? Have a seat. You will just sit. Once more. Yes, May I please. come in, sir? Yes, please. Good morning, sir. Good morning. Please have a seat. Little more sound practice is required, right? Okay. So, Mr. Gaurav, you are from Panipat. Yes, sir. Came for preparing for the government examination. So, did you get selection? Yes, sir. Initially, I qualified many examinations initially, like UPSC CDS examination and as a CGL pre and main. ठीक है. आपका क्या उद्देश्य? मेरा उद्देश्य सर अपने जीवन में जो भी मैं कुछ हासिल करना चाहता हूँ वो हासिल कर पाऊँ, ये मेरा उद्देश्य। मतलब आप यूपीएससी हासिल नहीं करना चाहते? सर यूपीएससी में मेरा ये मानना ये भी है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूँ जीवन में और साथ ही साथ मैं अपने जीवन में जो भी व्यक्तिगत या प्रोफेशनल जो भी मैं टोन सेम मेंटेन रहेगी, टोन लो नहीं जाएगी, टोन सेम मेंटेन रहेगी, वेरिएशन आएगा, उतार चढ़ाव आएगा टोन में. ठीक है सर। यस प्लीज. ओके सर। यू आर वेलकम. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, Mr. Gaurav. Please have a seat. Playing volleyball, yoga, and running. Tell me some of the names which has marked or who has marked their names in the history of running and race. For India, I think one Milkha Singh, Yes. who had won gold medal in Commonwealth Games in 1958. I think he is the most amazing person who ever won any medal in Commonwealth Games. Okay, that's great. What do you think about the international personality in the race? In the world is Usain Bolt, who had marked, who has been called the fastest person on the earth. Excuse me, sir. May I come in? Yes, please. Thank you, sir. Welcome. Good afternoon, sir. Good afternoon. sir. Good afternoon. Yes, I am. Okay, Mr. Gaurav. Yes, sir. It's a very nice interaction. So, are you comfortable today? Yes, sir. I am comfortable, sir. Are you comfortable? What is the reason behind your comfort zone? आपको नहीं लगता इतना हार्डेस्ट इंटरव्यू है और आप इस इंटरव्यू में कंफर्टेबल हैं? सर कंफर्टेबल रहेंगे तब सर अपना इंटरव्यू सही जाएगा सर। कंफर्टेबल रहकर अपना इंटरव्यू सही जाएगा, ये आपका मानना है. तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 2 लाइन का गाना गा दीजिए. रामायण रामचरितमानस की 2 चौपाई गा सकता हूँ। बिल्कुल. जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर ये जानकी जी हैं जो सीता जी, उनका नाम इसमें है कि जनक सुता मतलब अपने पिता की जो जनक है उनके जो पिता उनकी पुत्री हैं और एक इस पूरे ब्रह्मांड की जगत जननी है और अपने प्रिय राम की वो करुणा निदान की प्रिय है सर। मिस्टर गौरव, अपने बारे में बताइए. सर मेरा नाम गौरव तिवारी है सर। मैं पानीपत हरियाणा से रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी है और मैंने लगभग 15 महीने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज ए क्लर्क काम किया है और इस समय मैं सर्वोच्च न्यायालय में एज ए जूनियर कोर्ट असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ सर। और मेरा इंटरेस्ट सर योगा, वॉलीबॉल और रनिंग है सर। मिस्टर गौरव, जैसा कि आपने बताया आप सुप्रीम कोर्ट में अभी वर्क कर रहे हैं। जी सर। तो सुप्रीम कोर्ट जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का एक ऐसा न्यायालय है जो सबसे बड़ा न्यायालय है। जी सर। तो उस न्यायालय में काम करके भी कि आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है और अभी भी आप प्रमोशन के चक्कर में हैं? नहीं सर, अन्याय तो नहीं हुआ है सर। बस मैं अपने पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ। यूपीएससी से आप क्या समझते हैं? सर यूपीएससी जिसकी फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है सर, ये देश की सबसे बड़ी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन है
जो देश में जितने भी बड़े बड़े ग्रुप बी और ए ऑफिसर की नियुक्ति करता है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या आप कोई 4 एग्जाम्स के नाम बता सकते हैं जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है? जी सर। सर पहला एग्जाम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सीडीएस, एनडीए, ईपीएफओ। वेरी नाइस। आप यहाँ पे कौन से पर्पस के लिए हैं और कौन सा एग्जामिनेशन आप क्लियर करके आए? जी, मैंने यूपीएससी का ईपीएफओ का एग्जाम क्लियर किया है सर, और मैं यहाँ पे उसकी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट के लिए आया हूँ सर। भारत देश में हमारे कौन महापुरुष थे जिन्होंने पहली आईसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया? सत्येंद्र नाथ टैगोर सर। उनके भाई का नाम? रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। और फिर वहीं पे आओ शीश नवाए बच्चों, ईश्वर के गुण गाएं बच्चों। सर मुझे इस बारे में लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। नहीं पता सर। क्या आप बता सकते हैं कि भगवत गीता का पहला शब्द क्या है? नहीं सर। भगवत गीता में कितने शब्द हैं? सॉरी सर, मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं है। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस? कितने तरीके के टैक्स होते हैं? सर बेसिकली 2 तरीके से टैक्स होते हैं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पैसा हम कमाते हैं वो हम डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं और जो पैसा हम खर्च करते हैं उसका हम इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं? जी सर, ऐसा कह सकते हैं सर। कह सकते हैं। जीएसटी क्या है? जीएसटी सर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो इस देश में विभिन्न प्रकार के जो टैक्स थे उनको एकत्रित करके एक नया टैक्स बनाया गया सर। वैट क्या है? वैट सर वैल्यू एडेड टैक्स है, जो अभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लगता है सर। प्रोविडेंट फंड और टैक्सेशन में आप क्या फर्क समझते हैं? सर टैक्सेशन सिस्टम बेसिकली जो देश में जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितनी भी जीडीपी बढ़ रही है उस हिसाब से टैक्स लगता है सर हर एक क्रिया पर। लेकिन जो भविष्य प्रोविडेंट फंड है, भविष्य निधि, ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत आती है, जो maintain the sound, maintain the communication, जी सर, don't go down. yes मिस्टर गौरव, आप जो है बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? मतलब आपको नहीं लगता कि आप मेंटली खूबसूरत हैं या सिर्फ फिजिकली खूबसूरत हैं? सर मेंटली भी खूबसूरत है। मेंटली खूबसूरत आप अपने आप को कैसे कह सकते हैं? सर क्योंकि मेरी सोच और समझने की शक्ति अच्छी है सर, इसलिए मैं अपने आप को मैं बिना समोसे के आपको चटनी देता हूँ, आप चटनी का क्या सर समोसा ला के चटनी सर खा सकते हैं। ऐसा नहीं। गौरव का मतलब क्या होता है? गौरव का मतलब सर गर्व होता है। भारत देश आपका गौरव है या भारत देश के गौरव? मैं भारत देश का गौरव हूँ। भारत देश आपका गौरव नहीं है? भारत देश भी मेरा गौरव है सर। आप दोनों क्यों आपने नहीं कहा? आपने सिर्फ कहा कि मैं भारत देश का गौरव, मतलब भारत को आपके ऊपर प्राउड करना चाहिए, आप भारत के ऊपर प्राउड नहीं कर? मैं भारत प्राउड करता हूँ सर। हमारा पहले कौन प्राउड करना चाहिए? पहले मुझे प्राउड करना चाहिए। तो आपको लगता है कि आर यू प्राउड टू बी इंडियन? यस सर, आई एम प्राउड इंडियन। हिंदू, मुस्लिम, भारतीय? सर आई एम प्राउड टू बी इंडियन हु बिलोंग्स टू हिंदू कम्युनिटी। ओके, दैट्स नाइस। कास्ट क्या है? कास्ट सर एक जो आपकी कास्ट क्या है? मेरी सर जनरल है सर। आप जनरल है। अपने आप को आप जनरल कहेंगे या आप अपने आप को तिवारी कहेंगे? सर जनरल। मिस्टर गौरव, जैसा कि आपने कहा आप इंडियन हैं, आप जनरल हैं, तो जनरल लोगों को बहुत प्रॉस्पेरिटी मिली है, बड़ी समृद्धि मिली है बड़ी शुरुआत से, तो इसको आप कैसे एक डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव के रूप में देखते हैं या जनरल लोगों की मेहनत और संघर्ष देखते हैं? सर प्राचीन काल से जो डिस्क्रिमिनेशन चलता आ रहा है सर, हाँ मैं मानता हूँ सर जनरल जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी अपने जीवन में अच्छा कार्य किया है, लेकिन जो पिछड़े वर्ग है, जो पीछे रह गए, जो उनकी कास्ट के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया है उसको मैं गलत ही मानता हूँ सर, जिसके लिए हमारी सरकार कार्य भी कर रही है, जिसके लिए पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन भी ले जा रहे हैं सर। योगा जब शुरू में आया, थोड़ा प्रचलित हुआ, तो काफी लोगों ने इसका मजाक भी बनाया और आपने कहा कि आपका इंटरेस्ट जो है योगा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि योगा में जैसे कपालभाति एक एक्शन, एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें बड़ा देखने के बाद थोड़ा ऑकवर्ड भी फील होता है कि पेट पे पता नहीं क्या चल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये चीजें जब आप करते हो तो आपको अजीब सा नहीं लगता है? नहीं सर, मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लगता है सर, क्योंकि इसके हमको हेल्थ बेनिफिट्स पता है सर, इसलिए कपालभाति एक बहुत अच्छी चीज़ है सर। तो क्या कपालभाति हम कहीं भी पब्लिक प्लेस पे कर सकते हैं? जी सर, इसको ओपन एरिया में करने में ज़्यादा बेहतर है सर। ओपन एरिया में करना ज़्यादा बेहतर है, तो या आप इसको एक वल्गैरिटी नहीं मानते हैं? नहीं सर। अगर किसी लेडीज को करना हो तो? सर तभी कोई वल्गैरिटी नहीं सर, ये पुरुष और महिला दोनों के लिए बराबर है। दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। योगा कब शुरू हुआ? सर योगा सर प्राचीन काल से हमारे देश में चलता आ रहा है सर, जो उल्लेख है योगा शब्द का ऋग्वेदा से मानते हैं, लेकिन जब 500 ईस्वी पूर्व योगा के जनक माना जाता है महर्षि पतंजलि जी को, उन्होंने योग सूत्र नामक एक किताब लिखकर इसके योगा को और प्रचलित किया। योगा आपने कहा कि आप बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, आप मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि प्राचीन काल से चला आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक आयुर्वेदा से पहले भी योगा था? जी सर, मैं मानता हूँ सर। आप मानते हैं? तो क्या योगा एक इलाज का भी माध्यम हो सकता है? जी सर,
योगा और इलाज अगर दोनों को मिश्रित कर दिया जाए सर, तो मेरा मानना है कि इससे होलिस्टिक इंसान की बेनिफिट होगा एज ए हेल्थ। कितने तरीके के वेद हैं? वैसे 4 प्रकार के वेद हैं, नाम बताइए। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। योगा का जो उल्लेखन किया गया है वो किस वेद में किया गया? ऋग्वेद में किया गया सर। ऋग्वेद में किया गया है। क्या इसका उल्लेखन गीता और रामायण में भी है? जी सर, गीता और रामायण में इसका उल्लेख है सर। आप सिर्फ ऐसे ही कह रहे हैं, आपने पढ़ा हुआ है उसको? जिसे मैंने पढ़ा है सर, गीता में, जब गीता में सर अर्जुन को जब भगवान कृष्ण जब उनको पाठ पढ़ा रहे थे गीता का, तो उसमें भी योगा मुद्रा और योगा में कई लिम्स है सर, जिसका एक पार्ट जो गीता में भी देखा गया है सर। आपके हीरो कौन है? मेरे पिताजी हैं सर। आपके पिताजी। आपके पिताजी की ऐसी 3 बातें जो आपने जिस वजह से आपने पिता को हीरो बना दिया? सर उन्होंने इनिशियली जब अपना घर अपना गांव छोड़ के आए सर, इन्होंने यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल किया, जो परिश्रम किया और यहाँ पे अपने आप को एस्टेब्लिश किया, वो सर मुझे सराहनीय है मेरे हिसाब से। अच्छा। आपके पिताजी आपको ज्यादा मानते हैं आपकी माँ को? ऑब्वियसली माँ को सर। ऑब्वियसली माँ को, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप भी अपने बच्चे को कम मानेंगे और अपनी बच्ची की माँ को ज्यादा मानेंगे? जी सर, पहले क्योंकि मेरी लाइफ में मेरी जो धर्मपत्नी है वो सबसे पहले आई सर, उस समय अपने बच्चों से ज़्यादा मानूंगा। अपने बच्चों से आप ऐसा नहीं लग रहा है कि भेदभाव कर रहे हैं आप? सर भेदभाव नहीं सर, जो मेरे को फील हो रहा है सर वो मैं आपको बता रहा सर। तो अगर माँ डाइवर्ट हो गई, माँ कहे कि आपसे पहले मैं बच्चों को मान रही हूँ, सर उसकी चॉइस है सर। अच्छा, लेकिन आपकी चॉइस नहीं बदलेगी? जी सर। ठीक, दैट इज फाइन। आपने यहाँ मेंशन किया कि आप पानीपत हरियाणा से हैं, तो पानीपत को मैं क्या कहूँ? डिस्ट्रिक्ट कहूँ, टाउन कहूँ, स्टेट कहूँ? डिस्ट्रिक्ट है सर। तो इसके डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड बता दीजिए आप। 132103। पानीपत क्या ऐसा 2 इतिहास बताइए जो इतिहास के पन्नों पे दर्ज हो। वैसे पानीपत से 3 ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, जिसमें मैं मानता हूँ कि प्रथम और आखिरी तीसरा युद्ध वो ज़्यादा हमारे देश में एम्पायर शेकिंग बैटल रहे हैं सर। इसमें पहले में सर भारत में जो बाबर और इब्राहिम लोदी की जो युद्ध हुआ था सर, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और तीसरा युद्ध सर जो 1761 में लड़ा गया था, उसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराकर मराठाओं का जो बढ़ता साम्राज्य था वो पूरे देश से ऊपर नॉर्दर्न एरिया से तो ख़त्म ही कर दिया सर। अहमद शाह अब्दाली ने सर मराठाओं को हराकर उस युद्ध में पूरे जो मराठा साम्राज्य जो फैलाव कर रहा था अपना, उसको ख़त्म किया, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना में मदद करी सर। पीते हैं आप? नहीं सर। पानी पीते हैं सर। फिर आपने कहा पीते ही नहीं आप? सर मेरे को लगा मेरे को आपको कैसे लगा? आपको ऐसे ही लग जाएगा? आप यूपीएससी के पैनल में बैठे हुए इंटरव्यू में और मैंने पूछा पीते हो, तो आपको सिर्फ शराब ही लगा? सॉरी सर, लेकिन मैं पानी पीता हूँ। अब यहाँ पे एक विट हो सकता है कि पीते हो आप? जी सर पानी पीता हूँ। ये विट है, ये आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट है। तो मेरा फिर से एक सवाल कि पीते हैं आप? जी सर पानी पीता हूँ सर मैं। पानी को साइंटिफिक फॉर्मूले में क्या बोलते हैं? H2O सर। H2O। आपकी बॉडी में H2O है या सिर्फ H? H2O है सर। कितने ग्लासेस ऑफ वाटर आप एक दिन में पीते हैं? सर लगभग 8 से 10 गिलास पीते हैं। क्या आप अपनी पत्नी से मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं, डरते हैं? मैं अपनी वाइफ से सर मोहब्बत और इज्जत करता हूँ सर। वाइफ। आप अपने माता पिता से डरते हैं, इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं? जी मैं माता पिता से भी थोड़ा बहुत डरता हूँ, लेकिन मोहब्बत और इसमें ज्यादा करते हैं। ठीक है। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके पिताजी आपको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहे हैं और आपको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं देना चाहे, आपका रिएक्शन क्या होगा? जी सर मेरा रिएक्शन सहज रहेगा सर, क्योंकि मेरे पिताजी की चॉइस है और उन्होंने मुझे इस काबिल बना दिया है सर कि मुझे उनकी प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं है अगर वो ना देना चाहें तो। अगर वो ना देना चाहें तो आप सवाल नहीं करेंगे? जी नहीं। ठीक है। आपके पिताजी तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं? जी सर। और आपकी ऑफिस का टाइम है? जी सर। वो कह रहे हैं कि 2 दिन के लिए आप हमारे साथ चलो तीर्थ यात्रा पे, सब लोग साथ चलते हैं, तो आपका यस या नो होगा? सर अगर मेरा ऑफिशियल काम अगर बाधा आएगी तो मैं नो करूंगा सर, और उनको मैं समझाऊंगा कि सर इन फ्यूचर जब भी हमको छुट्टी मिलती है या हम छुट्टी अप्लाई करेंगे मिल जाएगी तो मैं आपको लेके जाऊंगा सर। सुबह आप उठते हैं, जब जागते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? सर सबसे पहले सर मुझे भगवान को याद करता हूँ सर उस समय, और मेरे माता पिता को याद करता हूँ। उसके बाद सर अपनी दिनचर्या शुरू करता हूँ। धार्मिक होना क्या आपको लगता है कि आज मॉडर्न जमाने में ये सही है या एक गलत मार्ग है? सर धार्मिक होना हमेशा सही है और आगे भी सही रहेगा सर। भगवान को जब आप याद करते हैं तो एक
आप जो है स्वार्थ के लिए याद करते हैं या सुख और शांति के लिए याद करते सर सुख और शांति के लिए याद हैं? करते किस भगवान को याद करते हैं आप? हैं जी, हनुमान जी को और राम जी को। हनुमान जी को और राम जी को। तो क्या आपको मैं एक डिस्क्रिमिनेटिव इंसान कहूँ कि आप हनुमान जी और राम जी को याद करते हैं, लेकिन वहीं पे कृष्ण जी को, शिवा जी को, आप जो है शिव जी को याद नहीं करते? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। मैं अपने इष्ट देवता हनुमान जी को मानता हूँ, इसलिए सर उनको याद करता हूँ, और उनके इष्ट देवता राम जी हैं, तो इसलिए उनको याद करता हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि राम जी भी शिव जी के अवतार हैं? अवतार नहीं है सर, पहली बात। तो दूसरा सर, शिव जी अलग एक भगवान है और राम जी अलग है। तो आप जो है अपनी आपकी रिलीजियस चॉइस। जी सर। ठीक है। संविधान में पहला शब्द क्या है? वी। उसके बाद क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान के कोई ऐसे 3 शब्द बताइए जो संशोधन के बाद प्रियम्बल में डाले गए। सर सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब क्या है? इंटीग्रिटी सर एक इंसान में जो ईमानदारी और ट्रूथफुलनेस का जो भाव होता है, उसको इंटीग्रिटी कहते हैं। आपकी इंटीग्रिटी क्या है? आपकी वैल्यूज एथिक्स क्या है? क्या मानते हैं? सर मेरी वैल्यूज जो भी समाज में जो एथिकली जो सही होता है सर, उसको मानना मेरी वैल्यू है सर। जब मार्केट में आप जाते हैं, आपको खाने वाला कुछ दिखा, तो आपका मन कहाँ किस तरफ ज्यादा? सर मार्केट में अगर मैं जाऊँ तो सर मुझे गोलगप्पे और टिक्की ज़्यादा पसंद है। मैं आपको कह सकता हूँ कि आप भी एक लड़की की तरह गोलगप्पे ज्यादा खाते हैं। नहीं सर, मुझे पसंद है सर गोलगप्पे। आपको नहीं लगता कि लड़कियां गोलगप्पे खाती हैं और आप भी खा रहे हैं? नहीं सर, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है सर। तो महिलाओं की भी चॉइस होगी, तो मेरी भी, लेकिन सर वही। आपको रंग कौन सा पसंद है? वाइट। व्हाइट पसंद है आपको? व्हाइट सब कुछ पसंद है या व्हाइट सिर्फ कपड़े पसंद है आपको? वाइट सर कपड़े पसंद है मुझे ज़्यादा पसंद है। अगर व्हाइट फोन हो तो? सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। वाइट फोन हो तब भी कोई मुझे प्रॉब्लम। आप शॉपिंग करने के लिए गए, पत्नी की एक चॉइस है कि ले लीजिए, वो है मान लीजिए 5,000 का और आपका बजट सिर्फ है 4,000। आप कैसे पत्नी को समझाएंगे और ये उस वक्त आप क्या कदम उठाएंगे? सर मैं मानता हूँ सर मेरी पत्नी बड़ी समझदार है, और अगर मैं उनको समझाऊंगा। बड़ी प्यारी सी एक लाइन है कि वादा करते हो वादा टूट जाता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सर अपने अपनी वो इंटीग्रिटी की बात होती है सर इसमें, कि किसी ने अगर वादा किया है उसको निभाना चाहिए। अगर कोई वादा तोड़ता है तो फिर आगे इन फ्यूचर। अप्रैल फूल को मानते हैं आप? सर नहीं। अप्रैल फूल को मानते हैं? सर नहीं मानते। क्रिसमस को मानते हैं? नहीं सर। दिवाली को मानते हैं? यस सर। ईद को मानते हैं? नहीं सर। आप ईद को नहीं मानते, क्रिसमस को नहीं मानते, आप दिवाली को मानते हैं, और आप डिपार्टमेंट में जा रहे हैं जहाँ पे आपको सबको मानना पड़ेगा, तो आपको नहीं लगता कि आप क्यों ईद और क्रिसमस को क्यों नहीं मानते? सर मेरा पर्सनली मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे पर्सनली लेवल पे पूछा जाए कि आप किस चीज़ को मानते हैं, तो जायज़ सी बात है सर, मैं हिंदू धर्म से रिलेटेड हूँ, तो हिंदू धर्म के जितने भी त्यौहार होंगे उनको मानूंगा। लेकिन अगर कोई दूसरा, अगर मेरे स्टाफ में या कहीं मैं जाऊँगा, अगर मैं पोस्टेड रहता हूँ, तो अगर वो उनकी चॉइस है कि वो ईद को माने, चाहे क्रिसमस को माने, गुरु नानक जी की जयंती को माने, तो ये उनकी चॉइस है, और उनके लिए उनको बढ़ावा भी देना चाहिए सर। ठीक है, वेरी नाइस। प्रोविडेंट फंड, क्या प्रोविडेंट कटाना, जो मतलब एम्प्लॉइज के लिए देना, ये आप उनके लिए प्रॉफिट मानते हैं या उनके लिए बस एक कह सकते हैं कि एक फ्यूचर का एक गिफ्ट मानते हैं कि ठीक है फ्यूचर में कभी वो चीज़ उनको मिल जाएगी, रिसीव हो जाएगी? क्या है ये? सर प्रोविडेंट फंड बेसिकली सर जो अकस्मात जो हमारे स्थितियाँ आती हैं जीवन में, जैसे कि बेरोजगारी, अकाल मृत्यु और डिसेबलमेंट, जो भी हमें विकलांगता आती है, उस समय पर, उस कठिन परिस्थितियों में प्रोविडेंट फंड की बहुत आवश्यकता होती है, ताकि उसका आय की सुरक्षा हो सके सर। तो क्या आपको भी पीएफ मिलता है? सर मुझे, हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें एनपीएस नाम की सुविधा है, वो चलती है। एनपीएस मतलब क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम सर। अच्छा, तो वो हर महीने मिलती है या आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगी? सर आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगी, और कुछ केसेस में जैसे अगर आपको एजुकेशन के लिए, अपने घर में शादी के लिए, मकान बनाने के लिए आपको अगर कुछ चाहिए, तो वो उसमें से आप विड्रॉ कर सकते हैं कुछ अमाउंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना, लोग कहते हैं कि सीमित हो जाना, इसको आप कैसे देखते हैं? इंसान कुछ एफर्ट्स नहीं लगाता है, सीमा में बंध जाता है। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानता है, उसको रूल्स और रेगुलेशन तो मानने ही पड़ेंगे सर, जो उसको कार्य दिया गया उसको पूरा करना पड़ेगा। तो सर सीमित तो हो ही जाता है, लेकिन इन ए वे कि अगर आपका बैलेंस माइंडसेट है, आप और भी कुछ कार्य कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने पर्सनैलिटी के लिए, वो भी कर सकते हैं। आप उसके बाद क्या करना चाहते हैं अगर आपको ये नौकरी मिल गई? या अगर मुझे नौकरी मिल गई, जो मेरे को दायित्व दिए जाएंगे, उसको सर पहले सब अपनी निष्ठापूर्वक उसको निर्वहन करूंगा,
और दूसरा सर और भी जो इसमें जो कमियां हैं हमारे जो एक्ट में या कुछ इश्यूज है जो हमारे ईपीएफओ से रिलेटेड, उसको दूर करने के लिए अपना कार्य करता कबीरदास ने कहा था, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय, एक खा के बौराए और एक पा के बौराए। ये कनक कनक क्या है? है सर। इसमें एक कनक जो सोना है उसको एक के ऊपर सोना है और दूसरा सर धतूरा है, जिसमें अगर जो इंसान इसके पास ज़्यादा कनक है जो मतलब या सोना है उसके पास, उसको देख के बरवा जाता है, और अगर जो धतूरे को खा ले उसको भी बरवा जाता है सर। ठीक है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश कर। इससे आप क्या समझते हैं? गालिब साहब ने कहा। जी सर, ये सर इंसान को हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए, और इंसान में जैसे उसने बोला है कि दरिया अगर उसको मिल जाए तो समुद्र की तलाश कर। मतलब आपने जैसे कुछ चीज़ प्राप्त कर ली है, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेने के लिए तैयार हैं तो उससे बेहतर चीज़ कुछ करें ताकि कुछ बड़ा हासिल हो सके आपके जीवन में। इसका मतलब ये नौकरी के बाद आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं भारत देश में? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। तो आप तो मंजिल आपको मिल गई, फिर दरिया लेकर आप फिर समंदर तलाश करेंगे। समंदर सबसे बड़ा महाभारत या महासागर जो हमारे देश में जो है एक डेमोक्रेसी है और जो है पॉलिटिक्स है। जी सर, जैसे सर मैं अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हूँ, ईपीएफओ के लिए तैयारी कर रहा हूँ। उसमें सर मैं ये देखता हूँ जो मेरी जो सोच है सर, जो अलाइन करते हैं मेरी सोच, जो जैसे कि इसमें ईपीएफओ में सोशल सिक्योरिटी के लिए हमको काफ़ी मदद मिलती है कि दूसरों को मदद कर सकें, तो इसलिए मैंने इसलिए चुना। अगर मुझे इससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी मिलना अगर लगेगी तो मैं जरूर उस पर ट्राई करूँगा। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 रुपए के नोट को इशू कर सकता है? सर इशू तो सर 1 रुपये का नोट हमारी भारत सरकार करती है सर। भारत सरकार करती है। और 100 रुपए की नोट सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गारंटी कौन लेता है करेंसी की? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। एक इंसान है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में और वो आत्महत्या करने जा रहा है, आपके कुछ शब्द जो है इस इंसान के लिए क्या रहेंगे? सर सबसे पहले मैं उस इंसान से उसके डिप्रेशन का कारण जानूंगा कि वो इतना बड़ा कदम क्यों उठाने जा रहा है। अगर मैं इसे कुछ हो सके उसकी मदद कर सकूं, अगर फाइनेंशियली या कुछ फिजिकली या कुछ उसको मेरी तरफ से कुछ मदद हो जाए ताकि वो इस जैन अपराध से बच जाए, तो मैं उसकी मदद करूँगा सर। हमारे भारत देश में एक सिस्टम है रिहेबिलिटेशन सेंटर, सुधारक केंद्र। जी सर। तो हम जुवेनाइल क्राइम जो होते हैं, जो बाल अपराध होते हैं, बच्चों को उसमें डाल देते हैं। जी सर। तो क्या हमें उसमें ना डाल के जेल में डालना चाहिए बच्चों को? नहीं सर, एज पर जो एक्ट है हमारा जो नए जस्टिस एक्ट, उसमें प्रावधान है सर, आपको 18 साल से जितने भी क्राइम करने वाले जो बच्चे हैं, एडोलसेंट है या यंग बच्चे हैं, उनको आपको मैंडेटरी उसको वहाँ पे रखना पड़ेगा। और ज़रूरी भी है सर, क्योंकि 18 साल तक हम मानते हैं कि उनका बुद्धि का इतना विकास नहीं पाता कि वो सही या गलत में इतना नहीं समझ पाते, इसलिए मुझे लगता है कि उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर जैसे। क्या आपको नहीं लगता कि आज 16 साल की उम्र में बच्चे मैच्योर हो रहे हैं, 17 में मैच्योर हो रहे हैं, उनको पता है कि किसी का मर्डर कैसे करना है, किसी को किडनैप कैसे करना है, किसी से फिरौती कैसे लेनी है? तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें आजकल बहुत आम हो रही है और उसके बाद भी हमारे यहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर है? जी सर, जब तक हमारे एक्ट में ये पॉलिसी डिसीजन सर, जब तक गवर्नमेंट इस पॉलिसी में कोई कानूनन अगर किसी की उम्र कम नहीं करती, तब तक हमको सर जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको मानना पड़ेगा। तो आप लॉ से बाधित रहेंगे? यस सर। तो क्या आपको नहीं लगता कि लॉ में भी अमेंडमेंट होनी चाहिए, संशोधन होने चाहिए? समय से समय दर समय लॉ में अमेंडमेंट होने जरूरी है सर, और समाज की जो जितनी भी बुराइयां हैं या अच्छाइयां जो उनको सब सम्मिलित करते हुए कानून में बदलाव तो होने चाहिए। चश्मा कहाँ से लिया था सर? पानीपत से। पानीपत से? पानीपत से आपकी हर चीजें पानीपत से आती है, क्या राज है इसके पीछे? सर वो मेरा बर्थ प्लेस है सर, सबसे पहली बात, और इसलिए मैंने वहाँ से लिया। अच्छा, इसीलिए बता, आपका बर्थ प्लेस है तो कल को आप बाइक लेंगे, कार लेंगे, सब पानीपत से ही लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है सर, अगर मुझे कोई और सुविधा आपने मुझे रीजन दिया कि मैंने चश्मा पानीपत से इसलिए लिया क्योंकि मेरा बर्थ प्लेस पानीपत। तो सर मुझे वहाँ पे सब दुकानों का पता भी है, और दूसरी बात सर वहाँ पे चश्मे सस्ते ही बनते हैं सर। कितने का? सर 800 रुपये का। अच्छा, और दिल्ली में अगर यही लेना हो? ये सर 2-2.5 हज़ार का। तो आपने जो है सेविंग की, तो आप मतलब मैं आपको कह सकता हूँ कि यू आर एन इकोनॉमिकल पर्सन। यस। तो आप प्रोविडेंट फंड में जाएंगे तो काफी फायदा डिपार्टमेंट का करा सकते हैं। जी सर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि
आज जो हमारा पीसीआई है, पर कैपिटा इनकम है, वो काफी लो नहीं लगता है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज? जी सर, इसका मेन कारण सर जो जनसंख्या है हमारी वो कुछ ज़्यादा है सर। उससे जब पर कैपिटा इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं, हमारी लगभग 3 ट्रिलियन की जीडीपी हो चुकी है, तो वो कम निकलती है सर। किसी भारतीय लड़के को पाकिस्तान की लड़की से मोहब्बत हो जाती है, आपकी उसके लिए राय क्या रहेगी? बंद कर दो? नहीं सर, ये राइट टू चूज ए पर्सन इज राइट है अंडर आर्टिकल 21, तो उसका राइट है सर, वो किसी से मैरिज कर सकता है। तो अगर वो पाकिस्तान जाए या पाकिस्तान से वो यहाँ आए? सर अगर वो पाकिस्तान से अगर वो महिला इंडिया में आएगी सर, तो उसको हमारे जो सिटीजनशिप एक्ट है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। उसको लगभग 11 साल तक या 15 साल तक जो भी कानून है यहाँ पे निवास आपकी पर्सनल राय क्या होगी? ये बच्चा जाए या वो बच्ची आए? सर ये चॉइस है, उन दोनों के आपस की चॉइस है सर। अगर वो जो जाना चाहे तो जा भी सकते हैं और आना चाहे तो। क्रिकेट के बारे में क्या ख्याल है? क्रिकेट सर एक जेंटलमैन गेम है सर, जो कहते ही हैं सर। कौन सी टीम पहला वर्ल्ड कप जीती थी? वेस्ट इंडीज सर। हमारे भारत देश ने कब जीता था? सर 1983 में जीता था पहले। कौन हमारे वर्ल्ड कप के उस वक्त जो है टीम के कैप्टन थे? कपिल सर। कपिल सर थे। आर यू श्योर? उस वक्त तो मुझे लगता है कि सौरव गांगुली थे। नहीं सर, सौरव गांगुली सर बाद में आए थे, कपिल जी थे। ठीक है। 2011 में हमारे साथ क्या हुआ? 2011 में सर में भी हमने एक वर्ल्ड कप जीता था सर। 2015 में हमारे साथ क्या हुआ? 2015 में सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन शुरू हुआ था सर। 2014 में हमारे साथ क्या हुआ? सर 16वीं सरकार भारत की सरकार बनी थी सर। 2024 में हमारे साथ क्या हुआ? 18वीं गवर्नमेंट सरकार बनी है सर। 1992 में क्या हुआ? 1992 में सर एलपीजी उस समय लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1993 में क्या हुआ? वही सर, उन्हीं को लागू करने में सर हमारा जो भारत का जो काफी एफर्ट उसी में जा रहा था सर। भारत को गौरव कब मिले? सर 1994 में। 1994। 1992, 93, 94 में आप कौन से साल को ज्यादा खास मानते हैं? सर 1994। क्यों? क्योंकि सर उसमें मैं पैदा हुआ था। आपके पैदा होने से भारत का क्या फायदा होगा? भारत के सर मेरे को इस देश में पैदा होने का मौका मिला था 1994 में, तो मेरे लिए सबसे बेनिफिशियल हुआ है सर। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप यहाँ पैदा होकर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है? नहीं सर। आप बोलना ज्यादा अच्छा जानते हैं, लिखना ज्यादा अच्छा? लिखना सर। बोलने में आपको क्यों दिक्कत होती है? सर क्योंकि शुरू से मेरा नेचर कम बोलने वाला रहा है, जो मैं धीरे धीरे उस पर काम कर रहा हूँ ताकि मैं। 2017 क्या? तो 17 सर मैंने अपनी पहली नौकरी उस साल में पाई थी सर। पहली नौकरी आपने पाई थी कहाँ पे? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे भारत देश का? सर 18,765। आर यू श्योर? यस सर। ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स? सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर एक मिला के? हाँ, सब एक ही होते हैं? एक ही होते हैं। ठीक है। कितनी आईपीसी है? आईपीसी और सीआरपीसी में क्या फर्क है? आईपीसी सर जो दंड के प्रावधान है वो आईपीसी में दिए गए हैं, और जो भी क्रिमिनल प्रोसीजर जो भी फॉलो किए जाते हैं ड्यूरिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, वो सीआरपीसी में दी गई है सर। ठीक है। 7.8 ये क्या है? ये सर मेरा 10th में सीजीपी है सर। 60 क्या है? 60% सर मैंने 12th में मार्क्स प्राप्त किए। 54.5 क्या है? ये सर ग्रेजुएशन में मैंने 2016 से क्या मतलब है? 2016 में सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। एलएलबी किया आपने या एलएलएम किया? मैंने सर एलएलबी कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया आपने? नहीं सर। तो आपने किया क्या? सर उसके बाद पढ़ाई के बाद मैं गवर्नमेंट की एग्जाम्स की तैयारी करने में लग गया था, और उसके बाद से 2017 से मैं नौकरी कर रहा हूँ सर। बैरिस्टर और एडवोकेट में क्या फर्क? सर बैरिस्टर एडवोकेट लगभग सेम है। बैरिस्टर सर जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में रहते थे उस समय एडवोकेट को बैरिस्टर कहते थे, और इस समय एडवोकेट कहते हैं। अभी भी अगर मैं जाके लंदन से एलएलबी करता हूँ तो क्या मैं बैरिस्टर कहलाऊंगा? सर वहाँ पे जो कहते हैं, वहाँ पे जो अपनी जो भी एलएलबी या एडवोकेट की डिग्री लेते हैं। आपने वहाँ देखा कुछ? सर कुछ लग रहा था गिर गया। तो अगर गिर गया तो आपको क्या लगा कि क्या गिर गया? कुछ सुनाई दिया सर, मैं देख रहा था सर क्या गिरा। तो क्या आपको लगता है कि वो आपका काम है? नहीं सर। तो फिर आप इसका मतलब फोकस नहीं है? सर आई एम वेरी फोकस। वेरी फोकस। ठीक है। संविधान पे सिग्नेचर किसकी थी? सर वहाँ पे जो जितने भी मेंबर्स थे उस समय संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। कितने मेंबर्स थे? सर 299। 299। पहले जब बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो कितने थे? 389 से सर। 389। ड्राफ्टिंग कमीशन में कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे सर। कितना समय लगा बनने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन। कब जो है हमारा संविधान लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। गंगा से आप क्या समझते हैं? गंगा सर हमारे देश की पवित्र नदी है। पवित्र नदी है। धर्म से इसका क्या संबंध? सर ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी भगवान शिव के जटायु से निकली। ठीक है। क्या आप कभी गंगा आरती में गए? यस सर। गंगा आरती जब आप जाते हैं तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? सर सबसे पहले तो सर हमको वहाँ जाके शांति मिलती है सर, और दूसरा जो जल का जो हमारे
जीवन में महत्व है वो पता चलता है। इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर हैं? सर मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ सर। फेसबुक पे हैं आप? नहीं सर। व्हाट्सएप पे हैं? व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप नॉर्मल, व्हाट्सएप बिजनेस? नॉर्मल सर। आप सोशल मीडिया, सोशल अकाउंट्स पे क्यों नहीं हैं? सर ये मेरी चॉइस है कि सर वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करते हैं माइंड को और हमारे एम से हमको हटाते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा डिजिटल इंडिया हमारा चल रहा है वो नहीं चलना चाहिए? नहीं सर, डिजिटल इंडिया का मायना ये नहीं कि खाली सोशल मीडिया चलना चाहिए। डिजिटल मीडिया का मायना जो हमारे जो गवर्नेंस है उसको इजी करना है। अगर जो है कि सब्जियों पे टैक्स नहीं लगाया गया तो आप इसको जस्टिफाई करते हैं? जी सर। क्या पूरे प्राइमरी सेक्टर पे से टैक्स हटा देना चाहिए? सर प्राइमरी सेक्टर पे जो भी अगर कमर्शियली अगर वो बेच रहा है तो उसमें जैसे पैकेटेड फूड है अगर वो प्राइमरी सेक्टर का उस पर टैक्स लगना चाहिए सर, और बाकी जो बिना पैकेट फूड है उस पर नहीं लगना। अब्रॉड स्टडी के बारे में क्या ख्याल है आपका? अब्रॉड सर जिस इंसान को अगर कोई प्रॉपर स्टडी को पसंद है, अगर बाहर जाके करें, दिल्ली इंडिया में नहीं मिल पा रही तो उसकी चॉइस है सर। कई लोग जाते हैं सर। आप इंटरव्यू में एस और आर, आधार कार्ड और पैन कार्ड में हमें अपने पास क्या रखना चाहिए? सर हमको यूजुअली आधार कार्ड रखना चाहिए, लेकिन पैन कार्ड हमारे पास हो तब भी ठीक है। आप अपनी वीकनेस बता दीजिए। सर मेरी सर एक वीकनेस ये है कि मैं किसी भी इंसान को ना करने मुझे बहुत मुश्किल आती है, और दूसरा सर थोड़ा मेरा एम्बिवर्ट नेचर होने के कारण शुरू में मैं किसी से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता हूँ। आप इसको जरा समझ के रखिए क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, जी आपके यहाँ क्लाइंट्स रोज आते हैं। जी सर। और आपकी वीकनेस बता रहे हैं कि आप एम्बिवर्ट, आप या इंट्रोवर्ट, आप अप्रोच नहीं करते। एक वकील हो, एक प्रोविडेंट फंड में इंसान हो, अगर वो अप्रोच नहीं करेगा लोगों को तो आपको लगता है कि वो इंसान सही है या उसके लिए वो नौकरी सुटेबल है? नहीं सर, जो भी मेरे को अगर कार्य दिया जाता है कि जैसे अगर किसी वकील या किसी प्रोविडेंट फंड के किसी बेनिफिशियल को मुझे मदद करनी है, उससे पूछना है, तो मैं जरूर उससे जाके अपना जो मेरा कार्य है उसको तो पूरा मैं करूँगा। आप उसको पूरा करेंगे? यस सर। ठीक है। आपने एक वीकनेस और बताई कि आप दूसरों पर अचानक जो है या बहुत आसानी से आप क्रेडुलस हैं, बहुत आसानी से विश्वास। तो आपको ये नहीं लगता कि ये एक बहुत ही इमोशनल डिसबैलेंस है? जी सर, मैं मानता हूँ, मैं इस पर कार्य भी कर रहा हूँ सर कि मैं लोगों को मना भी कर सकूँ अगर मुझे पसंद नहीं आया तो। अभी तक आप कार्य कर रहे हैं, 21 साल के हो गए आप? जी सर, अपने परिवार वालों, अपने फैमिली को मना करना सर ज़्यादा मुश्किल है सर। मेरी स्ट्रेंथ सबसे पहले सर परसेवरेंस है और हार्ड वर्किंग है और अडेप्टेबिलिटी है सर। इसीलिए आप 2-3 बार फेल होने के बाद भी आए हैं? जी सर। परसेवरेंस है। इस बार भी फेल हो गए तो? सर मैं दोबारा, मेरा अगला एनफोर्समेंट ऑफिसर का भी अगर इंटरव्यू आएगा तो उसमें भी आऊँगा सर। ठीक है, कांग्रेचुलेशंस।